हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल YRS क्लास में। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक राजीव प्रकाशन का जो क्वेश्चन बैंक है, जो मॉडल नंबर 5 दिया गया है, इसके पहले के वीडियो में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे और जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए गए, इसका उत्तर हमने बता दिया है। आज की इस वीडियो में जो मॉडल नंबर 5 में खंड का में जितने प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं, इन सभी का उत्तर बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, बहुविकल्पी प्रश्न में कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 पे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। ऐसा बताना है इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा विषय है जो राज्य सूची में नहीं आता है। पहला दिया गया है पुलिस, दूसरा दिया गया है व्यापार, तीसरा है कृषि और सिंचाई और चौथा है रक्षा। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर चौथा सही है, रक्षा। जो रक्षा ये राज्य सूची में नहीं आता है, और ये जो पुलिस है, कृषि और सिंचाई है, ये व्यापार, ये तीनों जो है राज्य सूची में आते हैं, लेकिन जो रक्षा है ये राज्य सूची में नहीं आता है। तो यही प्रश्न कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है, तो कौन सा है, वो रक्षा है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 16 पे कहा जा रहा है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। पहला दिया गया है लिंग के आधार पर, दूसरा है जाति के आधार पर या फिर जन्म के आधार पर, चौथा दिया गया धर्म के आधार पर। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जन्म के आधार पर। यानी जो सामाजिक विभाजन होता है अधिकांशतः, वो किसके आधार पर होता है, जन्म के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 17 पे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। मतलब जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाओं को जो मान्यता दिया गया है वो बताना है। पहला दिया गया है 20, दूसरा दिया गया है 21 और तीसरा दिया गया है 22 और चौथा है 23। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 22। यानी जो संविधान का जो 8वीं सूची बनाया गया है, उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है, 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 पे, कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रतिक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है, या फिर द्वितीय क्षेत्रक, या फिर तृतीय क्षेत्रक, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 19 पे, कहा जा रहा है 2018 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, ये बताना है। ना 2018 था, उस समय देश विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य थे उस समय, वो बताना है। 2018 की बात कर रहा है। पहला दिया गया 139, दूसरा दिया गया है 164 और तीसरा दिया गया है 159 और चौथा दिया गया 169। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 164। यानी 2018 में तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कितने थे, वो थे 164 सदस्य थे। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 20 पे, कहा जा रहा है कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। पहला दिया गया है 5 दिसंबर, दूसरा दिया गया है 15 दिसंबर, तीसरा दिया गया है 22 दिसंबर और चौथा दिया गया है 24 दिसंबर। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता देना है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे बहुविकल्पी प्रश्न। 1 2 3 4 5 6 बहुविकल्पी प्रश्न थे, 6 को हमने उत्तर बता दिया है। अब आ जाते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न पे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में जो है पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, दूसरा है सामाजिक विभाजन का क्या अर्थ है, तीसरा दिया उपभोक्ता जागरूकता को परिभाषित कीजिए। तो आइए एक एक करके सभी का उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर हम इस तरह से लिखे, प्रश्न कहा जा रहा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य। उत्तर में हम लिखेंगे, जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगने लगे या युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। मतलब
जिस देश में सरकार विरोधी समूहों का हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह जैसे युद्ध जैसा लगने लगे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो जाए, तो ऐसे को कहा जाता है गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि सामाजिक विभाजन का क्या अर्थ है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का क्या अर्थ है। उत्तर में हम लिखेंगे सामाजिक विभाजन का अर्थ है समाज का जाति, धर्म, भाषा, लिंग अथवा क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजन होना। क्या कहते हैं उसे? सामाजिक विभाजन कहते हैं। आपको इस तरह से लिख देना है कि सामाजिक विभाजन का अर्थ है समाज का जाति, धर्म, भाषा, लिंग अथवा क्षेत्र के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। इस तरह से उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता को परिभाषित कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न है कि उपभोक्ता जागरूकता को परिभाषित कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे उपभोक्ता की अपने अधिकारों एवं सरकार तथा व्यवसाय की सामाजिक तथा वैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता को उपभोक्ता जागरूकता कहते हैं। तो ये इस तरह से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस मॉडल पेपर में खंड का में जितने भी प्रश्न दिए गए थे अतिलघुत्तरी का उत्तर बता दिया, और जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी का उत्तर हमने बता दिया। मॉडल नंबर 5 का जो खंड का प्रश्न है, तो सभी का उत्तर आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।